अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 17 to 20। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम जी अपनी टेलर सीरीज़ डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा है फाइंड द टेलर सीरीज़ फॉर फंक्शन एट सी। वो कह रहा है सी पॉइंट पे आपने फंक्शन की टेलर सीरीज़ जो है वो फाइंड करनी है। फंक्शन भी आपको गिवन है और आपका सी पॉइंट भी गिवन है। पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास टेलर सीरीज़ क्या होती है। टेलर सीरीज़ हैं जी आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स साथ एच प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने इसकी भी nth टर्म देखनी हो क्या है तो आपके पास nth डेरिवेटिव आ जाएगा, x का ओवर n का फैक्टोरियल आ जाएगा, h की पावर n आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। चलती जाती है ना, ये भी एंड नहीं है, इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप अगर आप सी पॉइंट की बात कर रहे हो तो हमारी टेलर सीरीज क्या बन जाएंगी, एफ ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी। ये एज क्या होता है, ये एज आपका स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ तक अगर देख रहे हैं, ए से बी तक देख रहे हैं, आपका स्टेप साइज क्या है, बी माइनस ए। चले जी, ए से बी को छोड़ देते हैं। आप एक्स नॉट पे हैं, या आपका एक्स एन है, यहाँ एक्स वन है, यहाँ एक्स टू है। आपका एज क्या होना है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो जब हम जनरली लिखते हैं हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। ये एच हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वो पॉइंट होता है जिसपे हम अपनी टेलर सीरीज फाइंड कर रहे होते हैं। एक्स नॉट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसपे हम अपनी टेलर सीरीज फाइंड कर रहे होते हैं। तो आपको पॉइंट उसने क्या दिया हुआ है, उसने बोला है सी पे फाइंड करनी है। तो यहाँ मेरा एक्स नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा प्लस एफ डबल डैश एट सी ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस सी प्लस एंड सो ऑन एफ का nth डेरिवेटिव एट सी ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस सी की पावर n प्लस एंड सो। ये जी हमारे पास टेलर सीरीज है। अब आपने सिर्फ सिंपली अपना फंक्शन देखना है, उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू देखनी है और इधर पुट कर देनी है। तो चलें जी, फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है जी साइन एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई 4। ठीक है, सी क्या है, पाई बाई 4। तो फंक्शन की वैल्यू सी पे, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। उसके बाद है जी एफ डैश ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इस डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास सी पे क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 4। तो कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। फिर है जी डबल डैश ऑफ एक्स, डबल डेरिवेटिव लिया, कॉस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन। इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 अगेन आपके पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साथ माइनस आ जाएगा। फिर जी आपने लेना है ट्रिपल डेरिवेटिव, साइन का ट्रिपल डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस, कॉस का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन, माइनस साइन का डेरिवेटिव लेंगे माइनस कॉस। तो ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू एट सी आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 अगेन आपके पास क्या है, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये 3-4 निकाल ली, काफ़ी है। अब आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन क्या है जी, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, एफ ऑफ सी एफ डैश ऑफ सी एक्स माइनस सी एफ डबल डैश ओवर 2 का फैक्टोरियल एट सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट सी ओवर n का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस सी की पावर n प्लस एंड सो ऑन। यहाँ वैल्यूज पुट करने लगे। एफ ऑफ सी क्या आया जी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ सी आपके पास क्या आया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी पुट कर दिया। एक्स माइनस सी क्या आपके पास, पाई बाई 4। ठीक है जी, ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको साइड पे कर लें। एफ डबल डैश ऑफ सी आपके पास क्या आया, माइनस 1 ओवर 2। एक्स माइनस सी का स्क्वायर, तो सी क्या है जी, पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह आपका nth डेरिवेटिव क्या आ जाना है, 1 ओवर n का फैक्टोरियल साइड पे कर लें। 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 चलता आ रहा है। तो nth डेरिवेटिव भी आपके पास क्या आना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही आना है। और ये है जी x माइनस पाई बाई 4 की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसको क्लोज करके लिखना है। देखें जी, क्लोज करके हम कैसे लिखेंगे।
यहाँ पे देखो x माइनस पाई बाई 4 की पावर आप समझ लें 0 है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 आपके पास आंसर 1। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर आपके पास 2 है, चलती जा रही है, पावर n तक है और फिर चलती ही जा रही है। तो आपको बताया है जो आपके पास nth टर्म होती है वही आपके समीशन को क्लोज करने में आपकी मदद करती है। तो वो क्या है जी, 1/√2 1/n का फैक्टोरियल इंटू x माइनस पाई बाई 4 की पावर n। ठीक है, एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं और क्या, आपके पास ये प्लस फिर माइनस, यहाँ से देख लें, प्लस फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस आएंगे, फिर 2 माइनस आएंगे, अल्टरनेटिव साइन के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी nth टर्म में साथ क्या आना है, -1 की पावर n। nth टर्म में हमारे पास साथ क्या आना है, -1 की पावर n। तो ये थी जी हमारी टेलर सीरीज साइन x की। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जी cos x π/3 पे। तो चलें जी, टेलर सीरीज पहले मैं लिख लेती हूँ, f ऑफ c f डैश ऑफ c एट x माइनस c f डबल डैश ऑफ c ओवर 2 फैक्टोरियल x माइनस c का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन f का nth डेरिवेटिव एट c ओवर n का फैक्टोरियल x माइनस c की पावर n प्लस एंड सो ऑन। तो फंक्शन है जी आपके पास cos x, फंक्शन की वैल्यू एट c क्या है जी π/3, तो cos π/3 क्या हो जाना है आपके पास 1/2। ठीक है जी, f डैश ऑफ x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इस डेरिवेटिव की वैल्यू एट c साइन π/3, साथ माइनस भी है, तो साइन π/3 आपके पास होता है जी √3/2, साथ माइनस भी है। f डबल डैश ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाना है जी cos x, f डबल डैश ऑफ c माइनस cos π/3, तो cos π/3 आपके पास 1/2 और साथ ये माइनस है। f ट्रिपल डैश ऑफ x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक माइनस ये है, ये प्लस साइन हो गया। f ट्रिपल डैश एट c साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है √3/2, यानी कि 1/2 √3/2, 1/2 √3/2 जाना है। यहाँ पुट करने लगी हूँ, आपका f ऑफ c है 1/2। ठीक है, f डैश ऑफ c माइनस √3/2, साथ लिखा हुआ है x माइनस c, तो c क्या है जी π/3 प्लस f डबल डैश ऑफ c आपके पास क्या आया -1/2, साथ है जी 2 का फैक्टोरियल भी, पहले 2 का फैक्टोरियल लिख लें, फिर f डबल डैश ऑफ c की वैल्यू लिख ली, फिर x माइनस c है जी π/3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी आप nth टर्म नहीं लिख सकते, वजह सुन लें कि आपके पास 1/2 माइनस √3/2, 1/2 √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं फैसला कर सकती कि मेरी nth टर्म का आंसर 1/2 आना है कि √3/2 आना है, नहीं ना फैसला कर सकते हम। तो इसको, इसकी nth टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्म में रहने दें, यही आपके पास जो है आपकी टेलर सीरीज़ हैं cos x की। ठीक है जी, अगर आप 1-2 टर्म्स आगे और लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये मैंने डबल डेरिवेटिव तक लिखी है, अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव भी लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अदरवाइज इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये यहीं तक ओके है। आगे हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगेन पहले आप अपनी टेलर सीरीज लिख लें, क्या है जी f ऑफ c प्लस f डैश ऑफ c x माइनस c, f डबल डैश ऑफ c ओवर 2 का फैक्टोरियल x माइनस c का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ x एट c ओवर n का फैक्टोरियल x माइनस c की पावर n प्लस एंड सो ऑन। सिंपली आप डेरिवेटिव लेते जाओ और वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। f ऑफ x है आपका 1/x, तो इस फंक्शन की वैल्यू c पे क्या हो जाएगी, x की जगह पे क्या लगा देना है c क्या है मेरा 2। f डैश ऑफ x लेने लगी हूँ, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं क्वेश्चन रूल लगा लें, पावर रूल लगाना चाहते हैं पावर रूल लगा लें, या आपके पास लेना है आपने डेरिवेटिव x की पावर -1 का, ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो गई। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करके,
तो ये क्या बन जाएगा -1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे चेक करनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने चेक करनी है सी पे। -1 सी क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया -1/4 लिख लें या 2 का स्क्वायर ही रहने दें क्योंकि क्लोज फॉर्म बनाने में फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला डेरिवेटिव निकल आया। अब दूसरा लेना है। देखें जी 1/x का है -1/x का स्क्वायर। -1/x का जब आप डेरिवेटिव दोबारा लेंगे आपके पास आ जाएगा 1/x³। इसकी भी वैल्यू आपने किस पे चेक करनी है, सी पे। तो सी क्या है 1/2, ये आ गया 1/2 का क्यूब। तो देखो जब मैंने अपना nth डेरिवेटिव लिखना है, nth डेरिवेटिव लिखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला डेरिवेटिव ले रही हूँ x⁻2 है, दूसरा ले रही हूँ x⁻3 है, आखिरी लूंगी तो कितना हो जाएगा x⁻n+1 हो जाएगी। कैसे, यहाँ डेरिवेटिव पहला है पावर कितनी है 2, डेरिवेटिव दूसरा है पावर कितनी है 3, तो डेरिवेटिव nth लोगे तो पावर कितनी हो जाएगी n+1। तो इस nth डेरिवेटिव में जब आप c पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2n+1। ठीक है, 1/2n+1। तो अब मैंने इसको क्लोज करके लिखना है, वहां पहले इसमें पुट कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू आपके पास c पे थी 1/2, f' आया आपके पास -1/2 का स्क्वायर, साथ है जी x-c, तो c आपका 2 है, x-2 आ गया। फिर प्लस f" था, तो f" की आपके पास वैल्यू आई है 1/2 का क्यूब। ठीक है जी, साथ आपके पास लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, वो तो साथ वैसे ही रहना है। ठीक है, x-c आपके पास है 2 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। nth टर्म आपके पास है 1/n का फैक्टोरियल, तो वैसे ही 1/n का फैक्टोरियल वैसे ही यहाँ nth डेरिवेटिव की वैल्यू c पे, तो nth डेरिवेटिव आपका क्या आया 1/2 की पावर n+1, साथ है जी x-2 की पावर n, c की जगह पे 2 लगा देना, तो ये आ गया जी x-2 की पावर n प्लस एंड सो ऑन। अब एक चीज देखते हैं, आप और से देखिएगा, पहले आपके पास है 1/2, जब डेरिवेटिव लिया पहला माइनस आ रहा है, दूसरा डेरिवेटिव लिया आपके पास प्लस आ रहा है, जब आप तीसरा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास फिर माइनस आना है, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे -1 की पावर n। अब इसको मैं क्लोज करके जब लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 0 to ∞, -1 की पावर n, 1/n का फैक्टोरियल, 1/2 की पावर n+1, x-2 की पावर n। ये थी जी आपकी टेलर सीरीज 1/x की एट c इज इक्वल टू 2। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो जी बहुत ही सिंपल है। फंक्शन है e की पावर x, इसमें c पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर -3। इसका पहला डेरिवेटिव भी आपके पास यही है, इसका दूसरा डेरिवेटिव भी आपके पास यही है, इसका तीसरा डेरिवेटिव भी आपके पास यही है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, उसमें जब आप c पुट करते जाएंगे आपके पास e की पावर -3 आते जाना। ये f' में पुट किया, f" में पुट किया तो भी e की पावर -3, f" में पुट करेंगे तो भी आपके पास e की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास टेलर सीरीज क्या कहती हैं, f(c) प्लस f' इंटू x-c प्लस f" ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x-c का स्क्वायर प्लस f" इंटू x-c का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन f nth डेरिवेटिव एट c ओवर n का फैक्टोरियल x-c की पावर n प्लस एंड सो ऑन। यहाँ वैल्यूज पुट करते जाएं, e की पावर -3, पहला डेरिवेटिव भी e की पावर -3, x माइनस c क्या है -3 है और एक माइनस ही है, तो ये आपके पास बन जाएगा x+3, 1/2 का फैक्टोरियल वैसे ही। ठीक है, f" की वैल्यू भी आपके पास है e की पावर -3, x+3 का स्क्वायर हो जाएगा, c की जगह -3 पुट किया, एक माइनस ही है, प्लस हो गया ऊपर स्क्वायर वैसे ही। 1/3 फैक्टोरियल भी साइड पे कर लें, इसका थर्ड डेरिवेटिव भी e की पावर -3 ही था, x+3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। तो nth डेरिवेटिव भी आपके पास क्या आ जाना है, e की पावर -3 आ जाना है, साथ n का फैक्टोरियल है, x -3 और एक माइनस ये +3 इसकी पावर है n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब मैं इसको क्लोज करके लिखने लगी। देखें जी क्लोज करके कैसे लिखना है, e की पावर -3 तो सब में है, बाहर निकाल लें। ठीक है,
समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, चलती जा रही है पावर n है। तो ये क्या हो जा रहा है, x माइनस 3 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। फिर मैं आपको कह दूं कि आपकी जो nth टर्म बन रही होती है वही आपकी सीरीज की क्लोज फॉर्म होती है। ये e की पावर -3 लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है, इसको समीशन से बाहर लिख लो, अंदर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समीशन तो उन पे अप्लाई होना है जिनके साथ n है। इसको आप अंदर भी लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर भी लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पावर नेगेटिव है, तो अगर आपने पावर पॉजिटिव करनी है तो इसका एक फाइनल फॉर्म लिख लेते हैं। आपके पास क्या होगा, सॉरी ये x+3 है, x+3 की पावर n ओवर e की पावर 3 इंटू n का फैक्टोरियल। ये जी आपके पास फाइनल फॉर्म है आपकी e की पावर x की टेलर सीरीज एट c इज इक्वल्स टू -3। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक, जिसमें हमने टेलर सीरीज यूज़ की और उसकी जनरल फॉर्म देखी है कि हमने कैसे बनानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।